ड्रामे की स्टार्टिंग एक वेडिंग से होती है जहां पर हम हमारे मेल लीड हान को देखते हैं जो कि अपनी फियोंसी वेन को रिंग पहनाने ही वाला होता है कि तभी एक बड़े से बॉक्स से एक 5 साल का लड़का जुआन बाहर निकलता है और उस शादी को रोक देता है। जुआन चिल्लाते हुए बोलता है कि डैडी आप मॉम को छोड़कर किसी और से शादी नहीं कर सकते। सब लोग जुआन को देखकर शॉक्ड होते हैं और बातें करने लगते हैं कि ये लड़का कौन है और ये ऐसा क्यों बोल रहा है। एक आदमी तो बोलता है कि शायद ये मिस्टर हान का इलेजिटिमेट सन है जो अपनी मॉम के लिए इस मैरिज को रोकना चाहता है। वो लोग बोलते हैं कि ये लड़का मिस्टर हान की तरह ही दिखता है तो शायद ये इन्हीं का सन होगा। बट हान तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था। उसे लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। वो अपने गार्ड को बोलता है कि इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ। गार्ड सुआन के पास आता है और इसे पकड़ने की कोशिश करता है। तभी एक और लड़का भागते हुए हान के पास आता है और बोलता है कि डैडी आप मॉम के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप इस आंटी से शादी क्यों कर रहे हो। हान और भी ज़्यादा शॉक्ड होता है और सोचता है कि ये बच्चे किसके हैं और ये उसे डैडी क्यों बोल रहे हैं। तभी एक और गर्ल आती है और वो तीनों बच्चे हान से लिपट जाते हैं और बोलते हैं डैडी हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, प्लीज़ आप ये शादी मत करो। अब वहाँ के सभी लोग बातें करने लगते हैं कि हान के ऑलरेडी 3 बच्चे हैं और वाइफ भी है और फिर भी वो किसी और से मैरिज कर रहा है। वेन के डैड हान से बोलते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, तुम्हारे पहले से 3 बच्चे हैं, ये बात तुमने हमें बताई क्यों नहीं। तो हान बोलता है ये बच्चे मेरे नहीं हैं। तो वेन के डैड बोलते हैं कि फिर ये बच्चे तुम्हें डैडी क्यों बोल रहे हैं, तुम्हें इसका जवाब देना होगा। वेन डैड से बोलती है कि ये बच्चे हान के नहीं हैं, मैं जानती हूँ, ज़रूर कोई पैसे के लिए हमारी शादी खराब करना चाहता है। वेन गार्ड को बोलती है कि इन बच्चों को बाहर निकाल दो, लेकिन वहाँ पर एक ऑफिसर होता है जो हान से बोलता है कि अगर ये बच्चे तुम्हारे हैं तो तुम ये मैरिज नहीं कर सकते। हान बोलता है कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं। तो वो ऑफिसर बोलता है कि फिर ये बच्चे तुम्हें डैडी क्यों बोल रहे हैं, मुझे तुम्हारा पेटर्निटी टेस्ट करना होगा, अगर ये तुम्हारे बच्चे नहीं हैं तो पता चल जाएगा। लिली बोलती है कि आप हमारे डैडी हैं, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हान गुस्से से बोलता है कि मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। तभी वहाँ पर हमारी फीमेल लीड जिन की एंट्री होती है। बच्चे फ़ौरन अपनी मॉम के पास चले जाते हैं। हान जिन से पूछता है कि क्या ये बच्चे तुम्हारे हैं, तो जिन बोलती है कि हाँ ये बच्चे मेरे ही हैं। फिर जिन उन सभी से बोलती है कि मुझे माफ़ कीजिए, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा ड्रामा देखते हैं और उन्हें शादियों में ऐसा ड्रामा करना अच्छा लगता है। ये बस एक खेल है, मैं आपसे इनके लिए अपोलोजाइज़ करती हूँ। जब वो हान के पास जाने लगती है तभी उसका सैंडल स्लिप होता है और वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन हान उसे पकड़ लेता है। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे की आइज़ में देखते हैं और बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। तभी वेन गुस्से में जिन का हाथ पकड़ लेती है और जिन से बोलती है कि तुम अपने आप को क्या समझती हो, क्या तुम यहाँ पर मेरी शादी खराब करने के लिए आई हो। वो गुस्से से चिल्लाती है और जिन से बोलती है कि अपने बच्चों को लो और फ़ौरन यहाँ से निकल जाओ। जिन जब वेन को देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसके चेहरे का रंग बदलता है, वो वेन को पहचान लेती है। अब हम यहाँ पर 6 साल पहले का फ्लैशबैक देखते हैं जब जिन प्रेग्नेंट थी और अपने बॉयफ्रेंड यी चैन से मिलने जाती है। तब वो वेन को अपने बॉयफ्रेंड के बेड पर देखती है। वो उन दोनों को देखकर शॉक्ड हो गई थी। उसका बॉयफ्रेंड यी चैन वेन से बोलता है कि मुझे तो जिन बिल्कुल भी पसंद नहीं और ना ही मैं उसके साथ शादी करने वाला हूँ, क्योंकि उसके फेस पर एक बहुत बड़ा स्कार है और वो बहुत ज़्यादा अगली दिखती है। तो वेन यी चंद से बोलती है कि मुझे भी जिन से नफरत है और मैं भी उससे छुटकारा पाना चाहती हूँ। बाहर से जिन ये सब सुन लेती है और उसका दिल टूट जाता है, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। जिन ने इसके बाद प्लास्टिक सर्जरी करवाई होती है और उसका फेस अब पूरी तरह चेंज हो चुका है, इसलिए वेन उसे देखकर भी पहचान नहीं पा रही होती। बट जिन उसे पहचान लेती है। वेन जिन से बोलती है कि तुम और तुम्हारे बच्चे जानबूझकर मेरी मैरिज तोड़ना चाहते हो, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तो जिन कहती है ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरे बच्चे रोल प्ले के शौकीन हैं, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं। मैं उनकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ और मैं अभी इन्हें यहाँ से ले जाती हूँ। फिर जिन हान के पास आती है, उससे माफ़ी मांगती है और उसे अपना बिजनेस कार्ड देती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। बट वेन उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं दूंगी। वेन उसके बच्चों पर चिल्लाने लगती है और एक बच्चे पर हाथ भी उठाती है और बोलती है कि तुम लोगों ने सब खराब कर दिया और अब यहाँ से चुपचाप जा रहे हो। हान फौरन बीच में आता है और वेन से बोलता है कि इन बच्चों को छोड़ दो। वेन हान की बात मान लेती है और बोलती है कि अब चलो हम जल्दी से मैरिज कर लेते हैं। बट हान बोलता है कि अब हम शादी नहीं कर सकते। वो वेन से बोलता है कि अब तुम्हें मैरिज के लिए कुछ दिन वेट करना होगा और वो शादी तोड़कर चला जाता है। वेन चिल्लाते हुए हान के पीछे जाती है और उसके डैड बोलते हैं कि अगर वेन ने हान से शादी नहीं की तो उसे हान की प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी। यहाँ हमें पता चलता है वेन हान से सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए मैरिज कर रही है।
अब जिन अपने बच्चों को हक करती है और धीरे से बोलती है, तुमने बहुत अच्छा किया। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब जिन का ही प्लान था। वो वेन और हान की मैरिज रोकना चाहती थी क्योंकि वो वेन से रिवेंज लेना चाहती थी, क्योंकि 6 साल पहले वेन की वजह से ही ये चैन ने उसे छोड़ दिया था और वेन ही की वजह से उसकी मॉम की भी डेथ हो गई थी। यहाँ हम फिर से फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब जिन वेन से बोलती है कि उसने ये चैन के साथ मिलकर उसे चीट क्यों किया था, तो वेन बोलती है कि ये चैन उससे कभी प्यार नहीं करता था, उसको बस तुम पर तरस आता था, इसलिए वो तुम्हारे साथ था। और जब मैंने उससे बताया कि तुमने एक नाइट नशे में किसी स्ट्रेंजर के साथ स्पेंड की है, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है और उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। जिन वैन से बोलती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम जब छोटी थी तब मेरी मॉम ने तुम्हारा इतना ख्याल रखा और तुमने फिर मेरे साथ ऐसा किया। तो वैन गुस्से में जिन को नीचे स्टेयर्स पर पुश कर देती है। तब जिन प्रेग्नेंट थी बट वैन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो तो जिन को मारना चाहती थी बट जिन किसी तरह बच गई थी। अब प्रेजेंट में जिन डिसाइड करती है कि वो किसी भी प्राइस पर वेन से रिवेंज लेगी, क्योंकि वेन की वजह से उसकी मॉम की डेथ हुई है। जुआन और लिली जिन से पूछते हैं कि क्या मिस्टर हान उनके डैडी हैं, क्योंकि वो उनके जैसे ही दिखते हैं। बट जिन उन्हें बोलती है कि वो उनके डैडी नहीं है। तो वो लोग जिन से पूछते हैं कि फिर हमारे डैडी कौन है। ये सुनकर जिन पास्ट को याद करती है जब उसने नशे में एक लड़के के साथ नाइट स्पेंड की थी और वो उस लड़के को जानती भी नहीं थी। बट असल में वो लड़का हान ही था जो अभी जिन को ही ढूंढ रहा है, लेकिन वो भी उस दिन नशे में था, इसलिए उसने भी जिन का फेस नहीं देखा था। लेकिन जिल फिलहाल इसके बारे में सोचना नहीं चाहती है, क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ वैन से बदला लेने के लिए आई है। उसने अपनी पुरानी आइडेंटिटी चेंज कर दी है और अब वे एक फेमस डॉक्टर है जो न्यूरोलॉजी में एक्सपर्ट है। उसने हान के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स की है, बट हान को पता नहीं कि उसने जिस डॉक्टर को अपने ट्रीटमेंट के लिए हायर किया है वो जिन है। वो तो बस चाहता है कि उसके पैर फिर से ठीक हो जाए, वो फिर से चल सके। हान का 6 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था और तब से ही वो चल नहीं पाता, इसलिए वो चाहता है कि जिन उसका ट्रीटमेंट करे। जिन जब हान से मिलती है, हान उसे देखकर शॉक रह जाता है और उसे अपने क्लोज करता है, बोलता है कि तुम वही वुमेन हो ना, शादी वाली, जिसकी वजह से मेरी शादी टूट गई। क्या तुम यहाँ पर मुझे सेड्यूस करने आई हो? तो जिन बोलती है कि शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं एक सर्जन हूँ और आपने मुझे अपने ट्रीटमेंट के लिए हायर किया है, और जो कुछ भी शादी में हुआ वो बस एक गलतफहमी थी और कुछ भी नहीं, और मैं आपसे उसकी माफ़ी भी मांग चुकी हूँ। मिस्टर हान बोलता है कि अगर तुम सिर्फ यहाँ मेरे ट्रीटमेंट के लिए आई हो तो कोई बात नहीं, और रही शादी वाली बात तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी फिलहाल शादी करना नहीं चाहता था। वो बस मेरी मॉम मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही थी। जिन बोलती है कि मुझे आपके फैमिली प्रॉब्लम सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ आपके पैर ठीक करने आई हूँ। और वो हान के पैर का ट्रीटमेंट शुरू करती है। उसका कॉन्फिडेंस और टैलेंट हान को इम्प्रेस करता है और वो ट्रीटमेंट के लिए हाँ कह देता है। हान बोलता है कि शायद तुम मुझे ठीक कर सकती हो। तो जिन बहुत खुश होती है। हान जिन से बोलता है कि जब तक मेरा ट्रीटमेंट नहीं होता तब तक तुम अपने बच्चों को मेरे घर रख सकती हो, वो अकेले नहीं रह पाएंगे। वो जिन से बोलता है कि तुम्हारे बच्चे यहाँ सेफ रहेंगे। तो जिन को ये सुनकर बहुत खुशी होती है और हान से बोलती है कि ठीक है, मैं अपने बच्चों को यहाँ लेकर आऊँगी। उधर वेन और हान की मॉम बात कर रहे होते हैं। वेन हान की मॉम से बोलती है कि हान ने फिलहाल उससे मैरिज करने से मना किया है। हान की मॉम बोलती है तुम फिक्र मत करो, मैं उसे मना लूँगी। जिन जब अपने बच्चों को लेकर आती है तो हान की मॉम बच्चों को गौर से देखती हैं। उनकी शक्ल एकदम छोटे हान जैसी है। मॉम उन बच्चों के पास जाती है और बगैर किसी को बताए वो जुआन के बाल का एक टुकड़ा चुपके से ले लेती है डीएनए टेस्ट के लिए। बट वेन जिन को हान के घर में देखकर भड़क जाती है और जोर जोर से बोलने लगती है कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। वो गुस्से से हान की मॉम से मांगती है कि वो अभी इन सबको यहाँ से निकाल दें, इनकी वजह से मेरी शादी टूटी है। हान की मॉम जिन से पूछती है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रही है। तो जिन बोलती है कि वो एक डॉक्टर है, यहाँ पर हान का ट्रीटमेंट करने आई है। तो हान की मॉम जिन को कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे जुआन को देखकर ऐसा लगा कि वो हान का सन है, इसलिए उसने जुआन के बाल लिए हैं पैटर्निटी टेस्ट के लिए। वेन जिन से बोलती है कि मेरे फियांसे से दूर रहो वरना अंजाम बुरा होगा। तो जिन जवाब देती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ अपना काम करने आई हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम हान से बोल सकती हो। वेन को गुस्सा आता है, वो जिन पर अटैक करती है, बट जिन उसे ही थप्पड़ मार देती है। बच्चे वेन से बोलते हैं कि तुम हमारी मॉम से दूर रहो। वेन को गुस्सा आता है, वो गार्ड से बोलती है कि इन सभी को बाहर फेंक दो। तभी हान वहाँ आता है और वेन से बोलता है जिन यहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट करने आई है, इसलिए कोई इससे कुछ नहीं कर सकता। वेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो हान से बोलती है कि इन लोगों की वजह से हमारी मैरिज रुक गई है और तुम इन लोगों को अपने घर पर चका दे रहे हो। हान की मॉम वेन से बोलती हैं कि जिन यहाँ पर हान का ट्रीटमेंट करने के लिए आई है, इसलिए वो उससे और उसके बच्चों को यहीं पर रहने की परमिशन दे रहे हैं, इसलिए अब तुम अपना काम करो और जिन से आर्ग्यूमेंट्स करना बंद करो। इसके बाद हान की मॉम बच्चों को लेकर ऊपर चली जाती है और हान भी वहाँ से चला जाता है।
वेन जिन से बोलती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो जिन बोलती है कि तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। तो वेन बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हारी वजह से मेरी शादी टूट चुकी है। तो जिन बोलती है ये तो बस स्टार्टिंग्स है, मैं तो तुम्हारे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा करने वाली हूँ। वेन सोचती है कि उसने जिनका क्या बिगाड़ा है, वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। तभी उसे सूजन की याद आती है और उसे लगता है कि ये सूजन है जो उससे बदला लेने आई है। बट फिर वो सोचती है कि सूजन तो मर चुकी है, तो सूजन कैसे हो सकती है। वो जिन से पूछती है कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। तो जिन उसे बोलती है कि तुम्हें मेरे बारे में क्या जानना है तो तुम हान से पूछ सकती हो। इसके बाद वेन यी चिन को कॉल करती है और उसे सूजन के बारे में पूछती है कि क्या वो अभी भी जिंदा है। तो यी चिन बोलता है कि तुम ये सब क्या बोल रही हो, तुम जानती हो कि हमने सूजन को मारा है, फिर वो जिंदा कैसे हो सकती है। ये चिन से बात करने के बाद वैन को लगता है कि ये लड़की सूजन नहीं हो सकती, बट उसे फिर भी शक होता है कि जिन कुछ तो छुपा रही है। असिस्टेंट हान को बोलता है कि आपकी मॉम जिन के बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली है, उन्हें लग रहा है कि वो बच्चे आप ही के हैं। उन्होंने जुआन के बालों को लिया है ताकि वो पैटर्निटी टेस्ट से कंफर्म कर सकें कि क्या सच में बच्चे आपके हैं या नहीं। तो हान बोलता है कि जुआन मुझसे काफ़ी सिमिलर है, बट वो मेरा सन नहीं हो सकता क्योंकि मैंने आज तक किसी लड़की को डेट नहीं किया। तो असिस्टेंट बोलता है कि बॉस, आपको वो लड़की तो याद होगी जिससे आप 6 साल पहले मिले थे। तो हान बोलता है हाँ, मुझे वो लड़की याद है, बट वो जिन नहीं हो सकती। मिसेस हान बच्चों के साथ बहुत प्यार से रहती हैं और दुआ करती हैं कि पैटर्निटी टेस्ट पॉजिटिव निकले। उसे लगता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे हैं और बिल्कुल हान की तरह हैं। उधर हान जब सो रहा होता है तो वेन उसके पास आती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, बट हान उसे मना करता है और बोलता है कि अब तक हमारी मैरिज नहीं हुई है, इसलिए हम ये सब नहीं कर सकते। वेन हान से बोलती है कि वो उससे प्यार करती है और उससे दूर नहीं रह सकती। तो हान बोलता है कि अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, इसलिए वो उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। तो वेन को उसकी बात माननी पड़ती है और वो नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। बाहर वो जिन को देखती है जिसने बहुत हॉट ड्रेस पहना होता है। वेन को उसका ड्रेस देखकर गुस्सा आता है। वो जिन से बोलती है कि अगर वो हान के क्लोज गई तो वो उसे नहीं छोड़ेगी, बट जिन को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे इग्नोर करती है। रात में जब जिन अपने बच्चों के साथ सो जाती है तब जिन को एक ड्राउना नाइटमेयर होता है और वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। बच्चे ये देखकर परेशान होते हैं और फौरन मदद के लिए हान को बुलाते हैं। हान बिना कुछ सोचे समझे आ जाता है और जिन के पास बैठकर उसकी लुक आफ्टर करता है जब तक बच्चे दोबारा सो नहीं जाते। थोड़ी देर बाद जिन की आंख खुलती है और देखती है कि हान उसके पास सोया हुआ है। उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है और वो सोचती है कि हान रात भर उसके पास उसकी देखभाल कर रहा था। उसे ये सोचकर इमोशनल फील होता है कि हान ने बिना कुछ कहे उसका इतना ख्याल रखा। जिन हान से बोलती है कि अब उसे उसके रूम में जाकर रेस्ट करना चाहिए। फिर जुन उसकी हेल्प करती है उसे उसके रूम तक ले जाने में। हान जब बेड पर चढ़ने की कोशिश करता है तो गिर जाता है और गिरते गिरते जिन के इतने क्लोज आ जाता है कि उसके फोरहेड पर किस कर लेता है। जिन बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है ये देखकर। हान भी फौरन पीछे हट जाता है और वो भी बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है और माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, ये बस गलती से हुआ। जिन हान को इतना डरा हुआ देखकर उसका मजाक उड़ाती है, थोड़ा टीज करती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ कि ये बस एक एक्सीडेंट था और तुम्हें मुझसे इतना डरने की ज़रूरत नहीं। और वो जाते वक्त अपना एक स्पेशल ब्रेसलेट उसके बेड पर गिराकर चली जाती है। हान उसे उठाता है, चुपचाप अपने पास रख ले देता है। अगले दिन जब जिन ऑफिस में चेकअप के लिए आती है बच्चों के साथ, जिन हान का चेकअप कर रही होती है और उसके बच्चे वैन का वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही वैन आती है बच्चे फौरन जिन को इन्फॉर्म करते हैं और उसे अंदर जाने से रोक देते हैं। वैन को गुस्सा आता है और वो अंदर जाने लगती है, लेकिन बच्चों ने तो अपना काम कर दिया होता है। जिन अब जानबूझकर हान का चेकअप स्टार्ट करती है और उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है और हान को फ्लर्ट करने लगती है। हान बहुत ज़्यादा नर्वस फील करता है, उसका चेहरा लाल पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो चुप रहता है। वैन दूर से सब देख रही होती है और जेलसी के मारे हान के केबिन में घुस जाती है। वो जिन को हान के इतना क्लोज देखकर भड़क जाती है और जिन पर चिल्लाने लगती है और जिन के पास जाकर उसे मारने वाली होती है, बट हान उसे रोक देता है और बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिन भी अपना नाटक शुरू करती है और वैन से बोलती है कि तुम बार बार मुझे टारगेट क्यों करती हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। क्या तुम्हें अब भी मुझ पर शक है कि मैं सोजिन हूँ, जबकि मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं सोजिन नहीं हूँ। बट वैन को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जिन पर हाथ उठाने जा रही होती है कि तभी हान उसे रोक देता है और बोलता है कि अब बस बहुत हो गया, तुम यहाँ से जा सकती हो। वैन को बहुत गुस्सा आता है बट वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हान जिन को खुद अपनी तरफ खींचता है और अपनी गोद में बिठाकर पूछता है कि तुम्हारा असली इरादा क्या है, क्या तुम सच में यहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट करने के लिए आई हो या फिर तुम्हारा कोई दूसरा मकसद है। क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि जब भी तुम वैन को देखती हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जैसे उसका और तुम्हारा कोई पुराना रिवेंज हो जो तुम वैन से लेना चाहती हो और उसके लिए मेरा यूज़ कर रही हो।
अब जिन को लगता है कि हान को उसके बारे में पता लग गया है, बट फिर भी वो हान से झूठ बोलती है कि मैं बस वैन से रिवेंज लेना चाहती हूँ क्योंकि उसने मेरे बच्चों को हर्ट किया है। मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हारे करीब आऊँगी तो उसे जेलसी होगी, इसलिए मैं उसे जेलस करने के लिए ये सब करती हूँ। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ या फिर तुम्हें फ्लर्ट करने के लिए ये सब कर रही हूँ। मैं बस वैन को सबक सिखाना चाहती हूँ। हान थोड़ा शॉक्ड होता है, लेकिन वो भी जिन से बोलता है कि मैं भी वैन से प्यार नहीं करता और ना उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ और तुम्हारे क्लोज आने से मुझे अच्छा लगता है, इसलिए तुम इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना। तो जिन बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे तुम्हारी ऑनेस्टी पसंद आई कि तुमने साफ साफ मुझसे बात की। अब हम दोनों का अपना अपना गोल है, इसलिए हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। और फिर वो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन जैसे ही बाहर जाती है तो देखती है कि वैन उसके बच्चों को डराने की कोशिश कर रही है। वैन अब इस गलत फहमी में है कि जिन के बच्चे हान के हैं और इसलिए हान उससे शादी नहीं करना चाहता है। वो उन बच्चों से पूछती है कि उनका रियल डैड कौन है, बट जिन उसे बच्चों से दूर करती है, बोलती है कि ये मेरे बच्चे हैं, अगर इन्हें डराने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। बट वैन ने डिसाइड किया होता है कि वो इन बच्चों को नहीं छोड़ेगी। उससे लगता है कि उनकी वजह से उसकी शादी नहीं हो रही है। वो अपने एक आदमी को कॉल करती है और बोलती है कि जिन के बच्चों को उड़ा दे। वो आदमी जब बच्चों को मारने वाला होता है उस वक्त हान की मॉम उनके पास होती है और वो बच्चों को बचाने जाती है, लेकिन वो खुद इंजर्ड हो जाती है। बट वो लोग फौरन मिसेस हान को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। वैन को ये बात पता लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। बट वो एक और चाल चलती है और अपने ड्राइवर को बोलती है कि पुलिस और हान की मॉम को ये बोले कि जिन ने ही उसे अपने बच्चों को मारने का ऑर्डर दिया था। ड्राइवर हान की मॉम को बोलता है कि ये सब जिन की मिस्टेक है, उसने उसे इस काम के लिए पैसे दिए थे। वो अपने बच्चों से परेशान हो गई थी और उन्हें मारना चाहती थी। हान की मॉम ये सुनकर शॉक्ड हो जाती हैं, बोलती हैं कि ये लड़की इतनी क्रूअल कैसे हो सकती है कि अपने ही बच्चों को मरवा सके। जिन उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, बट वो उसकी बात भी नहीं सुन रही होती हैं। लेकिन हान वक्त पर आ जाता है और बोलता है कि जिन अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो ऐसा कभी भी नहीं करेगी। वो बोलता है कि मैंने वहाँ के सीसीटीवी फुटेज चेक किए हैं। तभी बच्चे ड्राइवर का फ़ोन लेते हैं, बोलते हैं कि इसमें असली क्रिमिनल के मैसेज भी होंगे, हमें चेक करना चाहिए। जब वो फ़ोन चेक करते हैं तो उसमें वैन की पेमेंट प्रूफ होती है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि ये काम वैन ने किया है। उन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मिसेस हान तो वैन से बोलती हैं कि उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो ऐसा काम भी कर सकती है। वैन अब हान की मॉम से माफ़ी मांगती है, बोलती है कि मैं सिर्फ जिन को अपनी लाइफ से दूर रखना चाहती थी क्योंकि मैं हान से बहुत प्यार करती हूँ और जिन बार बार उसके क्लोज आती है, इसलिए मैंने गुस्से में ये कदम उठाया। मगर बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक की है और मैंने ड्राइवर को कॉल भी किया, लेकिन उसने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया और ये एक्सीडेंट हो गया। वैन की मीठी बातें सुनकर हान की मॉम इमोशनल हो जाती है और कहती हैं कि मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करवाऊंगी क्योंकि तुमने 6 साल तक इज्जत से मेरा ख्याल रखा है, लेकिन याद रहे कि अगर तुमने फिर से ऐसा कोई काम किया तो मैं अपने हाथों से तुम्हें मार डालूंगी। हान की मॉम बोलती हैं अगर इन बच्चों को कुछ हो जाता तो क्या होता, तुम्हें इसका कोई अंदाज़ा है। वैन सोचती है कि पता नहीं हान की मॉम को इन बच्चों की इतनी परवाह क्यों है। तभी एक नर्स आती है और जुआन की डीएनए रिपोर्ट दिखाती है। हान की मॉम रिपोर्ट चेक करती है और उन्हें पता चलता है कि वो बच्चे हान के नहीं हैं। मिसेस हान को इस रिपोर्ट को देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि ये बच्चे हान के ही हैं। वैन फौरन डिमांड करती है कि अब हमें जिन की ज़रूरत नहीं और वो माँ से बोलती है कि इस डॉक्टर को नौकरी से निकालो। अब हान भी पहले से बेहतर हुआ है, इसलिए उसे रखकर कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन हान रुक जाता है और बोलता है कि जिन ने मेरी रिकवरी में हेल्प की है, मुझे अभी भी उसकी नीड है। फिर वो वैन से बोलता है कि जिन बस मेरी डॉक्टर है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हान की मॉम डिसाइड कर लेती है कि अब वो भी जिन और हान के साथ साथ रहेगी ताकि सब पर नज़र रख सके। हान अब वैन को 2 ऑप्शंस देता है और बोलता है कि या तो तुम जिन से माफ़ी मांगो या जेल जाने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि तुमने जो मिस्टेक की है उसके लिए तो तुम्हें जेल ही भेज देना चाहिए, मगर मैं फिर भी तुम्हें माफ़ करने को तैयार हूँ। अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। वैन सोचती है कि वो जिन से कभी माफ़ी नहीं मांग सकती, मगर फिर उसे लगता है कि हान सच में उसे जेल भेज देगा, इसलिए वो जिन से अपोलोजाइज करती है। लेकिन जिन उसे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करती और बोलती है कि तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अब हान जिन और बच्चों को लेकर घर आ जाता है। बच्चे धीरे धीरे हान से बहुत ज़्यादा क्लोज होते जा रहे हैं। हान उन्हें बेड टाइम स्टोरीज सुनाता है। वो उनके साथ ऐसे रहने लगा है जैसे वो उसके ही बच्चे हों। जिन हान को देखकर बहुत खुश होती है और उसे भी अब हान से प्यार होने लगा है। उधर हॉस्पिटल की वो नर्स नोट करती है कि डीएनए रिपोर्ट जो उसने मिसेस हान को दी वो किसी और की थी। वो सोचती है कि उससे जाकर उन्हें असली रिपोर्ट देनी चाहिए, लेकिन अब तक फैमिली जा चुकी होती है। वो शॉक में होती है, बोलती है कि अब मैं उन्हें कैसे बताऊँ कि उन्होंने जो रिपोर्ट देखी है वो गलत है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, मगर उसे लगता है कि मिसेस हान को सही रिपोर्ट देनी ही चाहिए, वरना उनके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा।
इस बीच जिन हान से पूछती है कि क्या तुम्हें मेरा ब्रेसलेट मिला। हान थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो ब्रेसलेट उसके पास ही है। वो ब्रेसलेट निकालता है। जब वो जिन के हाथ पर पहनाता है, गलती से ब्रेसलेट उड़ जाता है। जिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और जिन का चेहरा उतर जाता है। वो बोलती है कि ये ब्रेसलेट मेरी मॉम की आखिरी निशानी थी और अब ये टूट चुकी है। हान गिल्टी फील करता है और बोलता है कि मैं इसे रिपेयर करवाऊंगा, और वो जिन से प्रॉमिस करता है। अब जिन हान को चलने की प्रैक्टिस करवाती है और हान की रिकवरी अब तेज़ी से हो रही होती है। जिन उसकी ट्रेनिंग में हेल्प करती है। वो एक बार उसका वॉकर हटा देती है और कहती है कि तुम मेरे पास आकर दिखाओ। हान मुश्किल से चलते हुए आता है, लेकिन गिर जाता है सीधा जिन के ऊपर। वो दोनों बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं, लेकिन जिन खुद को संभाल लेती है। नेक्स्ट डे टीवी पर चैरिटी इवेंट का अनाउंस होता है, जिसमें हान और एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन मिस्टर लू अटेंड करने वाले होते हैं। वेन जिन के पास आती है, शो ऑफ करती है और बोलती है कि मैं ओपनिंग रिबन कट करने वाली हूँ, लेकिन जब इवेंट शुरू होता है सब शॉक्ड हो जाते हैं। वेन तो पूरी तरह सदमे में चली जाती है, ये देख कर के रियल गेस्ट ऑफ ऑनर तो जिन है। जिन रिबन कट करती है और सब उसके लिए क्लैप करते हैं। वेन शॉक्ड में है। वो जिन से बोलती है कि तुमने इतने बड़े सेट पर कैसे पहुंची, ज़रूर तुमने मिस्टर लू को सेड्यूस किया होगा। वो सबके सामने बोलती है कि जिन रिच लोगों को फंसाने का काम करती है। मिस्टर लू जो जिन को पहले से जानते हैं, उन्हें वेन पर गुस्सा आता है। वो बोलते हैं कि जिन एक इंटरनेशनल डॉक्टर है, वो बहुत सक्सेसफुल है और उसके लिए ऐसी लैंग्वेज यूज़ करना अनएक्सेप्टेबल है। वो बोलते हैं कि वेन को फौरन यहाँ से निकाल दो। सब गेस्ट वेन को जज करते हैं और उसकी बुराई करने लगते हैं। वेन एम्बेरस्ड फील करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। वेन के डैड उस पर चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। तुमने कहा था कि तुम हान से शादी करके हमारे बिजनेस को आगे ले जाओगी, लेकिन तुमने मुझे नाराज किया। अब जल्दी से हान से शादी फिक्स करो, वरना मैं तुम्हें अपने घर भी आने नहीं दूंगा। अब वेन बहुत ज़्यादा सैड होती है, क्योंकि उसके अपने डैड भी अब उससे नाराज़ हैं। वेन एक नया प्लान बनाती है और हान के ड्रिंक में कुछ मिला देती है और उसे हान को पीने के लिए देती है। उसे लगता है कि अगर वो हान से फिजिकल होगी तो हान को उससे मैरिज करनी ही पड़ेगी, लेकिन हान समझ जाता है कि वेन ने इसमें कुछ मिलाया हुआ है। इसलिए हान वो ड्रिंक नहीं पीता और वेन को कमरे से बाहर निकाल देता है। वेन जाने लगती है, तभी बच्चे उसे ट्रिक करके दूर ले जाते हैं। उस वक्त जिन हान के रूम में होती है। हान उसे बेड पर खींच लेता है, क्योंकि उसने गलती से वेन की लाई हुई ड्रिंक चख ली थी और अब वो नशे में होता है, इसलिए वो जिन के साथ क्लोज होने लगता है। लेकिन फिर अचानक रुक जाता है, क्योंकि वो जिन की रिस्पेक्ट करता है और उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। जिन उसकी मेडिकल कंडीशन समझ जाती है और ऑक्यूपेंचर करती है, जिससे हान बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है, जिन उसकी गोद में सोई हुई होती है। हान उसे देखकर स्माइल करता है। जब वेन रूम से बाहर जाती है तो जिन उसके सामने आ जाती है। जिन वेन से पूछती है, क्या तुमने ही हान को वो नशे वाली ड्रिंक पिलाई थी जिसकी वजह से उसकी कंडीशन रात को ख़राब हो गई थी। जिन वेन से कहती है, तुम्हारी वजह से हान की कंडीशन और भी ख़राब हो सकती थी अगर मैं वक्त पर उसकी हेल्प न करती। वेन जिन से पूछती है, क्या तुम रात को हान के पास गई थी? तो जिन बोलती है, हाँ बिल्कुल, मैं उसके साथ ही सो गई थी। ये सुनकर वेन को बहुत गुस्सा आता है और उसे शक होने लगता है कि जिन दरअसल सूजन है, जो उससे रिवेंज लेने आई है। वो यीचन को कॉल करती है और कहती है कि ये लड़की असल में सूजन है। वेन यीचन को अपनी हेल्प के लिए बुलाती है, जो किसी और सिटी में एक इम्पॉर्टेंट काम कर रहा होता है, लेकिन वेन की वजह से उसे आना पड़ता है। यीचन जिन से एक बार में मिलता है, लेकिन उसे लगता है कि ये लड़की सूजन नहीं हो सकती, क्योंकि जिन ने अपना पूरा फेस बदल लिया होता है, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाता। मगर सच जानने के लिए वो जिन पर जानबूझकर ड्रिंक गिरा देता है। उसका मकसद होता है देखना कि जिन के हाथ पर बर्थ है या नहीं, क्योंकि सूजन के हाथ पर बर्थ था, लेकिन जिनके हाथ पर वो निशान नहीं होता, क्योंकि वो पहले ही अपने पास्ट के हर प्रूफ को मिटा चुकी होती है। फिर ये जिन और वेन एक प्लान बनाते हैं। वो लोग जिन को नशा देकर उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उन्होंने ड्रिंक में एक ऐसी चीज़ मिलाई होती है जो उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देगी, लेकिन जिन को डाउट हो जाता है और जब कोई नहीं देखता तो वो चुपके से ड्रिंक बदल देती है और वो ड्रिंक ये जिन खुद पी लेता है। थोड़ी देर बाद ये जिन का कंट्रोल छूटने लगता है, वो बेचैन हो जाता है। जिन मुस्कुरा कर कहती है, अब पूरा गेम पलट गया। ये जिन नशे में वेन को ही रूम में ले जाता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। घर पर बच्चे हान से कहते हैं कि मामा अभी तक घर नहीं आई हैं, उन्हें फिक्र हो रही होती है, इसलिए वो हान को जिन को ढूंढने भेज देते हैं। अब हान भी परेशान हो जाता है कि वो जिन के पास कैसे जाए, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो ठीक हो गया है और चल सकता है। वो फौरन निकल पड़ता है जिन को ढूंढने। जब वो उस जगह पहुंचता है तो हान वेन को ये जिन के साथ देखकर उस पर गुस्सा करने लगता है और वेन से कहता है, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, फिर ये सब क्या है? जिन फौरन सिचुएशन को संभालती है और बताती है कि ये सब ये चिन ने किया है, वो नशे में है और वेन के साथ जबरदस्ती कर रहा है। हान को बहुत गुस्सा आता है। वो ये चिन को पुलिस स्टेशन भेजने का ऑर्डर करता है।
वेन जिन से कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने आकर मुझे बचा लिया। वो उसे थैंक यू कहती है और उसके साथ चलने के लिए हाथ बढ़ाती है। तो जिन झूठ बोलती है कि उससे चक्कर आ रहे हैं और बेहोश होने का नाटक करती है। हान उसे गोद में उठाकर अपनी कार तक ले जाता है। वो गुस्से में उससे कहता है कि वो रात के वक्त ऐसी जगहों पर क्यों जाती है। वो नहीं चाहता था कि जिन को कोई नुकसान हो। इसी दौरान वेन वहाँ पहुँच जाती है और जिन पर शाउट करने लगती है कि वो बार बार उसके रास्ते में क्यों आ रही है, लेकिन जिन फिर भी पीछे नहीं हटती। वो वेन को जानबूझकर और ज़्यादा गुस्सा दिलाती है। वेन गुस्से में उसे पुश कर देती है, लेकिन हान फिर से जिन को उठाकर ले जाता है। मगर घर आने के बाद हान की कंडीशन फिर से खराब होने लगती है। जिन को फील होता है कि जो असर दवा का हान पर था वो कम हो रहा है और उसकी टांगें ठीक से काम नहीं कर रही। जिन उसकी हेल्प करती है ताकि हान रिलैक्स हो सके। उस वक्त हान जिन के क्लोज फील करता है, उसकी फीलिंग्स और बढ़ जाती हैं। वो तो अपने एंगेजमेंट तोड़ने को भी रेडी हो जाता है सिर्फ जिन के साथ रहने के लिए। हान जिन से कहता है कि मैं अब तक सिंगल हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसी लड़की की तलाश थी। जिन अंदर ही अंदर खुश होती है क्योंकि सब कुछ उसी के प्लान के मुताबिक हो रहा है। वो अपने बच्चों से कहती है कि वो उसके लिए एक और काम करे। दोनों बच्चे जो कि जीनियस हैकर हैं, वैन के डैड के बिजनेस को हैक कर देते हैं और उसकी कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल देते हैं। जिन ने ये सब वैन से रिवेंज लेने के लिए किया है। बच्चे हान के साथ बहुत खुश रहते हैं और जिन सोचती है कि काश हान वो स्ट्रेंजर होता जो 6 साल पहले उसके साथ था। वैन के डैड परेशान होते हैं, उनका पैसा दिन ब दिन डूबता जा रहा होता है। तभी जिन उसके ऑफिस में आकर एक इन्वेस्टमेंट ऑफर करती है, लेकिन अपने नाम से नहीं, हान के नाम से। वैन का डैड बगैर कुछ समझे खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही साइन करने वाला होता है, ये जिन का फोन आता है और बताता है कि उन्हें डिनर पर बुलाया गया है। थोड़ी देर बाद हान को पता चलता है कि जिन ने उसके नाम पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, लेकिन वो अपोज नहीं करता क्योंकि उसे जिन पर पूरा ट्रस्ट है और वो वैन के पास जाकर उसके साथ अपने एंगेजमेंट को ऑफिशियली तोड़ देता है और वैन के डैड से भी कहता है कि अब मैं आपकी बेटी से शादी कभी नहीं करूंगा क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। जिन डिनर के दौरान एक चांस देखकर चुपके से वैन के डैड के रूम में चली जाती है, जहाँ उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उसकी मॉम के नाम की कंपनी के शेयर्स के प्रूफ हैं जो वेन और उसके डैड ने उससे लिए थे। वो वेन और उसके डैड से अपनी माँ का कामोनाई को फिर से अपने नाम पर करना चाहती है और जिनको वो डॉक्यूमेंट्स मिल भी जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ हान आता है और उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। जिन कहती है कि वो उसके पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर न करे। उसे कायल करने के लिए उसके चीक पर एक प्यारा सा किस कर देती है। हान उसके किस से बहुत खुश होता है और जिन से कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। घर वापस आने के बाद हान जिन को रोकता है और उससे पूछता है कि क्या वो अब उसे पसंद करती है। तो जिन कहती है कि उनका रिश्ता सिर्फ काम का है। जिन बोलती है कि वो बस यहाँ पर वैन और उसके डैड से रिवेंज लेने के लिए आई है, लेकिन हान बोलता है कि फिर तुमने मुझे किस क्यों किया। जिन समझाती है कि अभी वो दोनों साथ नहीं हो सकते क्योंकि अभी उसका रिवेंज पूरा नहीं हुआ है। तो हान कहता है कि वो उसका रिवेंज लेने में उसकी हेल्प करेगा। वैन किसी को कॉल करती है और जिन के पास्ट की इन्वेस्टिगेशन करवाती है। उसे पता चलता है कि जिन ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। वो जिन के बारे में और इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इससे ज़्यादा कुछ ट्रेस नहीं कर पाती क्योंकि जिन के छोटे जीनियस बच्चों ने पूरे सिस्टम को क्लीन कर दिया था, इसलिए वैन को कुछ भी सबूत नहीं मिल पाता। दूसरी तरफ हान भी खुद रिसर्च में लगा होता है। उसे समझना था कि जिन का वैन फैमिली से क्या कनेक्शन है, लेकिन जब उसने देखा कि काफ़ी डॉक्यूमेंट्स दानिस्ता तौर पर छुपाए गए हैं तो वो भी हैरान रह गया। असिस्टेंट हान से कहता है कि शायद जिन ने किसी की हेल्प से अपनी आइडेंटिटी छुपाई है। उधर वैन ने गुस्से में हान की मॉम के सामने जिन की बुराई करनी शुरू कर दी। उसने कहा कि जिन एक क्लेवर वुमेन है जिसने सर्जरी करवा कर अपना फेस चेंज कर लिया, नाम भी चेंज किया सिर्फ इसलिए ताकि वो हान को फंसा सके। उसने ये भी कहा कि जिन सिर्फ हान का यूज करके उसे बर्बाद करना चाहती है। हान की मॉम को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे उसकी बात मान ली। जब बच्चों ने मिसेस हान को बोला कि उनकी मॉम एक अच्छी वुमेन है, वो कभी किसी को धोखा नहीं दे सकती, तभी मिसेस हान ने उनकी बात नहीं सुनी और जिन से कहा कि वो इस घर से चली जाए। जिन ने भी उनकी बात मान ली और अपने कपड़े पैक करने शुरू कर दिए। वो अपने प्लान को सक्सेसफुल समझकर खुश हो गई थी, लेकिन तभी एक कॉल आई हान की मॉम के पास और उन्हें पता चला कि पैटर्निटी टेस्ट में कुछ गड़बड़ थी, रिजल्ट गलत था और उन्हें टेस्ट दोबारा करवाना होगा। मिसेस हान के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे रियलाइज़ हुआ कि वो अपने रियल फैमिली को ही घर से निकाल रही थी। वो फौरन जिन से मिली और उसे कहा कि वो घर छोड़कर ना जाए, मगर मिसेस हान उसे पैटर्निटी टेस्ट के बारे में नहीं बताती क्योंकि वो खुद एक बार उसे अच्छे से कंफर्म करना चाहती है। जिन मिसेस हान से पूछने लगती है कि उन्होंने अचानक अपना डिसीजन क्यों चेंज किया, लेकिन तभी मिसेस हान बेहोश हो गई और सब उसे हॉस्पिटल ले गए। जब पूरी फैमिली हॉस्पिटल में थी तब जिन ये चंद से मिली जो जेल से छूट चुका था। वैसे तो वो जिन का दुश्मन था, मगर इस बार उसे अपने बदले के लिए उसकी ज़रूरत थी। उन्होंने एक बिजनेस पार्टनरशिप की बात की। इस बिजनेस मीटिंग में वैन के डैड भी आए, लेकिन मीटिंग एक ड्रामा था। हान और जिन ने मिलकर उन दोनों को एक नया बिजनेस प्रपोजल दिया जिसमें पैसे इन्वेस्ट करने पर हाई प्रॉफिट का वादा था। दोनों ने बगैर सोचे समझे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। बाद में जब सब कुछ समझ आया दोनों परेशान हो गए। तब जिन ने कहा कि ये सब एक चाल थी।
उसने कहा अगर वेन माफ़ी मांगती है तो वो उनकी प्रॉपर्टी वापस दे सकती है। अगर वेन ने उससे माफ़ी नहीं मांगी तो वो उनकी प्रॉपर्टी नहीं देगी। जब वेन ने इनकार किया तो उसके डैड ने उससे ज़ोर ज़बरदस्ती माफ़ी मांगने पर मजबूर किया। वेन बोलती है कि ये लड़की जिन नहीं बल्कि सूजन है जो उनसे रिवेंज लेने आई है, मगर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। फिर ना चाह कर भी वेन को जिन से माफ़ी मांगनी पड़ती है, लेकिन फिर भी जिन ने उसे माफ़ नहीं किया क्योंकि वो तो यहाँ पर रिवेंज लेने ही आई थी। इसी बीच हान को पता चला कि जिन ही वो लड़की है जिससे वो 6 साल पहले मिला था और उसके साथ इंटीमेट हुआ था। वह फ़ौरन उसे ढूंढने निकलता है। जब वो जिन के पास पहुँचता है तो देखता है कि कुछ लोग जिन पर अटैक कर रहे हैं, उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। हान ने वक्त पर पहुंचकर जिन को बचाया और उन लोगों को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया, लेकिन ये जिन फिर से वहां से भाग गया। जिन के डैड को भी उनके क्राइम्स के लिए जेल भेज दिया गया। हाँ जिन को लेकर घर गया जहाँ वो सब एक साथ रहने लगे, मगर उनका खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। वेन अभी भी आज़ाद थी क्योंकि उसके डैड ने उसका सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया था। अब वो एक नया प्लान बना रही थी हान की मॉम को किडनैप करने का। उसने प्लान बनाया कि वो पागल बनकर मेमोरी लॉस का नाटक करेगी ताकि हान उससे शादी कर ले। जिन को फ़ौरन समझ आ गया कि वो झूठ बोल रही है। इस बार हान और जिन ने मिलकर उसके खिलाफ एक एक्टिंग प्लान बनाया। वो दोनों वेन के सामने एक दूसरे से लड़ने लगे ताकि वेन को लगे कि वो दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं करते और ना ही साथ रहना चाहते हैं। तब वेन को लगा कि हान भी अब उसका हो सकता है। वेन ने ये जिन को बुलाया ताकि बच्चों को अपने ट्रैप में फंसा सके। उसने हान के ड्रिंक में कुछ मिलाया ताकि वो बेहोश हो जाए और फिर उसकी कंपनी की फाइनेंसेस मैनिपुलेट करने लगी। हान जैसे ही होश में आया सीधा अपने ऑफिस जाने लगा। तब ये जिन ने किडनैप वाली जगह पर जाकर हान की मॉम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मगर जिन पहले से रेडी थी। उसने मैसेज मिलते ही अपने बच्चों के साथ वहां पहुंच गई। पुलिस ने ये जिन को अरेस्ट कर लिया, मगर वेन को अभी भी लग रहा था कि वो उसके प्लान में कामयाब हो गई है। नेक्स्ट डे वेन और हान एक दूसरे से शादी के लिए स्टेज पर आए। तब हान ने सबके सामने अनाउंस किया कि वो वेन से मैरिज नहीं करेगा। वेन ये सुनकर शॉक्ड हो गई और हान ने कहा कि अब तुम्हारा पूरा प्लान फेल हो गया है, अब तुम्हें अपने गुनाह की सज़ा मिलेगी। वेन सोच रही होती है कि ये सब कैसे हो रहा है, उसने तो सब कुछ अच्छी तरह प्लान किया था। तभी जिन, उसके बच्चे और मिसिस हान भी सेरेमनी में आए। उन्होंने ये जिन को भी साथ लाया था जिसे स्टेज पर लाया गया ताकि वेन के क्राइम्स सबके सामने आए। अब वेन का सब कुछ खत्म हो चुका था। तब जिन ने अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील की और कहा कि वो असल में सोजिन है और वह यहाँ पर वेन से रिवेंज लेने के लिए आई थी। ये सुनकर वेन बहुत ज़्यादा दुखी और कहने लगी कि मुझे पहले ही जिन को 6 साल पहले मार देना चाहिए था, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। हान बोलता है कि अब तुम कभी जेल से बाहर नहीं आ पाओगी। वेन हान से बोलती है कि हाँ, मैंने तुम्हारी कंपनी के सभी शेयर्स अपने नाम कर लिए हैं, अब वो तुम्हें कभी वापस नहीं मिल सकते। साथ ही हेवन हान से बोलती है कि अगर तुमने मुझे जेल भेज दिया तो तुम्हारी कंपनी के सभी सीक्रेट्स लीक हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो कंपनी को जितने भी प्रोजेक्ट्स मिले हैं वो सब बर्बाद हो जाएंगे और तमाम इन्वेस्टर्स तुम पर केस करेंगे। हान वेन से बोलता है कि लेकिन तुमने ये सब कैसे करोगी? तो वेन बोलती है कि मैंने तुम्हारे कंप्यूटर से सारा डाटा निकाल लिया था। हान हंसते हुए बोलता है कि तुमने जो डाटा निकाला है वो मेरे किसी काम का नहीं और ना ही उससे मेरी कंपनी को कोई नुकसान हो सकता है। और रही बात मेरी कंपनी के शेयर्स की, जो तुम बोल रही हो तुमने अपने नाम कर लिए हैं, असल में वो शेयर्स नहीं थे बल्कि कंपनी में आए हुए टेंडर्स थे जो तुमने अपने नाम कर लिए हैं। तुम उसे शेयर समझ बैठी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे घर में रहकर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लोगी? अब तुम पूरी जिंदगी जेल में रहोगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि धोखा देना क्या होता है। अब वेन और ये चिन को जेल भेज दिया जाता है। हान की मॉम हान से बोलती है कि ये तीनों बच्चे उसके बायोलॉजिकल चिल्ड्रन हैं। ये सुनकर हान बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर वो दोनों मैरिज कर लेते हैं और यहीं पर ये ड्रामा एंड हो जाता है।